नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बेहद सेवा अब भी करते, बाबा है आपकी बलिहारी। कहते हैं आप मैं बच्चों का आज्ञाकारी, सेवाधारी। सब काम आप खुद करते हैं, सब काम आप खुद करते हैं, और मान हमारा रखते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। हैं आप दया सिंधु बाबा, दिल में जो हमें समा लेते, शिक्षा देते, शक्ति देते, गुण ज्ञान खजाने भर देते। निष्काम आपकी सेवाएं, निष्काम आपकी सेवाएं, उपहार स्वर्ग हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
जब जमीन पर लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने, हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा का वरदान, दिलाराम बच्चों बाप ने आशीर्वाद के रूप में भेजा है। दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले सब परिवर्तक भाव। बाबा ने कहा है अपने को परिवर्तन करना है तो दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से हो। वो कौन सी हैं दो बातें? अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरी है जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। दो तरह की महसूस करना है। बाबा ने कहा एक तो अपनी कमजोरी को देखो, हमारे में कौन सी कमजोरी है उसको फील करो, और फिर जो व्यक्ति तुम परिस्थिति के निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की जो भावना है उसको भी महसूस करो। तो फिर बाबा ने कहा परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं के पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो
कि सब स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति पेपर है, ये महसूसता सहज परिवर्तन करा देगी। ये बाबा कहते हैं पेपर के कारण जो महसूसता होती है उसको भी जानना है और फिर पास होने के लिए श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता होनी चाहिए। तो तभी सब स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, ये महसूस हो तो सहज परिवर्तन हो जाएगा। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिल आराम की आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगी। जो भी बाबा ने कहा उसको सच्चे दिल से महसूस करो तो बाबा की आशीर्वाद सदा मिलती रहेगी। स्लोगन है, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर जी हाजिर करता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन जी, बहुत सुंदर वरदान बाबा का सुनाया। आज की साकार मुरली 5 अप्रैल से स्वमान लिया, मैं दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली स्व परिवर्तक आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, अब हम सोने का बर्तन बन रहे हैं, इसलिए आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है। चिंतन का पॉइंट दिया, रचयिता बाप से हमें 21 जन्म का वर्षा अभी संगम पर ही मिलता है, तो मुझे कितना पुरुषार्थ करना है। और धारणा के लिए पॉइंट ली कि बाप को प्यार से याद कर निहाल नजर से निहाल होना है तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। और क्षमा शिव बाबा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। और ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करना है, बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। और सेवा की पॉइंट ली, बाप ये राय देते हैं कि मुझे याद करो, और बाप आत्माओं को इस समय समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये सेवा करो कि तुम 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, अब बाप की याद से तुम फिर से सतो प्रधान बनो। और चेकिंग का पॉइंट था कि मैं बाबा को जी हुजूर कर और जी हाजिर करने वाली एवर रेडी आत्मा हूँ, ये मुझे अपने आप को स्वयं में चेकिंग करनी है। और योग की पॉइंट है कि देही अभिमानी बन बाबा से नजर लगानी है और बाबा की नजर से निहाल होना है। अच्छा, मोनिका बहन, सुरेश बहन, आज का सम्मान रखा, मैं बाप को प्यार से याद कर नजर से निहाल होने वाली आत्मा हूँ। इसी पर योग अभ्यास किया, बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। बाप कहते हैं जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ, चिट चैट, तो उनको बल मिलता है। धारणा का पॉइंट था, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। सेवा का पॉइंट था कि रचयिता बाप का परिचय देना है, आदि मध्य अंत का राज सबको समझाना है। चिंतन, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। स्मृति, सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। चेकिंग, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना कितना बना हो। ओम शांति। ओम शांति। सोमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। स्मृति, बाबा कहते हैं बच्चे तेई अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो, तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। अभ्यास, यह भी हम आत्माओं को निश्चय चाहिए कि बाबा सुप्रीम सुप्रीम टीचर हैं तो सुप्रीम गुरु भी हैं। सुप्रीम को परम कहा जाता है, इसलिए हम बच्चे देही अभिमानी बने, देह अभिमानी नहीं बनना है। धारणा, आत्मा जब पवित्र होगी तब धारण होगी।
कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। हम बच्चे जानते हैं अभी हम सोने का बर्तन बन रहे हैं। सेवा समा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाले नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। चिंतन परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि हमारी स्वास्थ्य श्रेष्ठ है और यह परिस्थिति का पेपर आया है तो हमें विचलित नहीं होना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति से यह महसूसता होगी अगर तो सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। और हमने सच्चे दिल से इस स्थिति को महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगी। चेकिंग मैं आत्मा वारिस बनने के लिए कितनी एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर रहती और करती हूँ, यह चेकिंग करनी है। ओम शांति जी, थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया कि मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। योगाभ्यास आत्मवानी बन और संग तोड़ एक बाबा के संग जोड़ एकांत में बैठ के बाबा को याद किया। धारणा ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। सेवा जैसे हमारी ज्योत जगी हुई है तो हमें भी जो भी हमारे संपर्क में है उनकी आत्मा की ज्योति जगाने की सेवा करनी है। चिंतन जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है तो क्या मैं कहाँ तक सोने का बर्तन बनी हुई, मैंने चिंतन किया आज। श्रेष्ठ स्मृति मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ, हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। चेकिंग कि मैं आत्मवाणी की स्थिति को मैंने कहाँ तक पक्का किया, ये मैंने चेकिंग किया आज। ओम शांति। ओम शांति। सोमान आज कर लिया। शांति। हाँ जी बोलिए भाई साहब, बोलिए। नहीं, बोलिए 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 बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति। सोमान लिया कि मैं देही बोलिए आप अभिमानी। बोलिए। हाँ जी। आवाज आ रही है? समान लिया मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ और चिंतन किया कि जैसे पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्ट हो पड़ते हैं और भगवान के आगे जाकर ये उन्हों के आगे जाकर यही कहते हैं कि हम विकारी हैं, पापी हैं, लेकिन और कोई खंड वाले ऐसा नहीं कहते। तो इस बात की हमें हमेशा रहनी चाहिए याद, धारणा की कि ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए ही बुद्धि को संपूर्ण पावन और पवित्र बनाना। स्मृति में रखा कि हम सचखंड के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं और जब सचखंड था तो और कोई खंड नहीं था, ये सब बाद में आए हैं, सचखंड का किसी को पता ही नहीं था। अब बाबा ने हमें इसका ज्ञान दिया है। ओम शांति। शांति। जो हम लोग अपना जो 7 पॉइंट बताते हैं कभी टीचर से कंफर्म करते हैं, अपना टीचर से ना वेरीफाई कराना निमित बहनों से कि मैं ये पॉइंट ना कल 7 पॉइंट में नोट किया था और ये पॉइंट ठीक है ना, तो ताकि ना हमारा इम्प्रूवमेंट हो। मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ, ये कोई समान होता ही नहीं है। बाबा ने कभी बोला है देही अभिमानी आत्मा, ठीक है ना विनीता बहन? थोड़ा सा मेरे को कल भी बोले थे आपने, आज अच्छा भी जी, यही ठीक। समान इसलिए बोला कि देही अभिमानी आत्मा समान नहीं होता है। देही अभिमानी ओके। स्थिति होती है, देही अभिमानी फरिश्ता स्थिति होता है, लेकिन फरिश्ता हूँ ऐसा करके थोड़ा सा ना अपने टीचर बहनों से करेंगे ना तो कोई सेवा भी पॉइंट धारणा के पॉइंट बोलते हैं, कोई धारणा के पॉइंट सेवा जी पॉइंट जी बोलते हैं, तो इसीलिए ना अपना ठीक है भाई साहब, दीदी से एक बार ना बता देंगे तो थोड़ा सा गाइडेंस डिस्कस कर मिलेगा तो लेंगे उनसे। इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं तो 7 पॉइंट हम बता है ना। चलो ओम शांति। आज जो अपना सामान रखा मैं बाबा का वारिस बच्चा हूँ। और दूसरा बाबा का याद के लिए बाबा ने कहा प्यार से याद करना है। जब प्यार से अति लव से याद करते हैं तो एक को ही याद करते हैं, अति लव जो होता है प्यार से याद करते हैं तो 2-4 को याद नहीं कर सकते है ना। तो इसलिए अति लव से नाती को याद करते हैं, दादा को याद करते हैं, पापा को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला प्यार से एक को ही याद करना है। और तीसरा पॉइंट जो धारणा के लिए पॉइंट था कि हर कर्म में मैं जी हाजिर हूँ, ऐसा धारणा बनानी है। और मतलब मैं ऐसे अपने लिए रखा। तो चौथा पॉइंट सेवा के लिए
सेवा के लिए बोला था बाबा ने कि बाबा ने बताया था कि बताओ कि तुम निर्विकारी हो। नानक को कभी बोलते हैं तुम निर्विकारी हो, मैं भी विकारी हूँ, क्योंकि नानक विकारी दुनिया में आया है। तो इस चीज को समझाना है ना दूसरे को, बाबा ने इस सेवा के लिए बोला था। और पांचवा पॉइंट बाबा ने बहुत अच्छा बताया था कि तुम जितने अच्छी रीति मुझे याद करोगे, मैं तुमको उतना अच्छे से याद करूंगा। तो ये पांचवा पॉइंट। और सातवां पॉइंट, छठा पॉइंट था जो चिंतन के लिए, ये पढ़ाई क्या है और वो पढ़ाई क्या है, इसका अंतर मैंने चिंतन किया था। और सातवां पॉइंट जो अपना चेकिंग के लिए, कि मेरी स्थिति महान, मेरी स्थिति निहाल हो रहा है, बेहाल तो नहीं हूं अभी भी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैंने सुमान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। योगाभ्यास बाप को प्यार से याद करूंगी तो निहाल हो जाऊंगी और नजर से निहाली विश्व की मालिक बनूंगी। धारणा थी कि आत्म अभिमानी बन के बाबा को याद करना है, और जब आत्मा पवित्र होएगी तभी धारणा होएगी तो सोने का बर्तन बनना है। सेवा के लिए, मेरे लिए, बाबा के लिए जो सर्विस करते हैं तो बाबा भी उनको याद करते हैं, तो उससे हमें बल मिलता है सेवा करने से। स्मृति रखी कि ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करके ही मेरे को बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। चिंतन में रखा कि और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है और एक की याद से ही स्वयं को निहाल करना है। चेकिंग में लिया कि स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता रहनी चाहिए। एक तो अपनी कमजोरी की महसूसता है, या दूसरा जो परिस्थिति व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके भावना की महसूसता है मेरे अंदर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सम्मान, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास। धारणा, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। सेवा, पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ट्रुथ, स्मृति रखिए, ट्रुथ हमेशा बाप को ही कहा जाता है, वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। चिंतन, वारिस बनने के लिए हमेशा एवर रेडी बन हर कार्य में हाँ जी का पाठ पक्का करना है। चेकिंग किया कि आत्म अभिमानी बन के बाप को कितनी याद में रखा। ओम शांति। ओम शांति। आज आज का सामान लिया मैं एवरेज आत्मा, और याद करिए बेईमानी बन बाप को प्यार से याद करना है। और धारणा का पाठ दिया कि संपूर्ण पवित्र बनना है और सदा एक के संग में ही रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया सेवा का एक बाप की याद में रह नजर से निहाल करने की सेवा करनी। क्योंकि एक बार ये आया था कि हमने बड़ों से सुना था कि नजर से निहाल वही कर सकता है जो एक ही याद में रहे। तो ऐसा हम सब ने दादियों को देखा है, वो नजर से निहाल करते थे क्योंकि उनके मन में एक ही एक रहता था। और आगे नेक्स्ट पॉइंट लिया स्मृति का परिस्थितियों को पार करने का साधन है स्थिति। और सेकंड का पॉइंट लिया कि हर कार्य में जी हजूर हाजिर इतना करता है। ओम शांति। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए तो बाबा के अव्यक्त महावाक्य शुरू करें। आज की मुरली बाबा के महावाक्य, बाबा के महावाक्य 19/11/79 के हैं। बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा ने आज इसमें ना बड़ा अच्छा गुड़ियों का अनोखा खेल बताया जो हम लौकिक में देखते हैं। यहाँ तो मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र में तो होता है, गणेश जी को बिठाया, देवियों को, वो 10 दिन के लिए पूरी उसकी स्थापना करते हैं, पूरा पूजा पाठ सब नित्य नेम करके 10वें दिन उसका जल प्रवाह कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये खेल है एक तरह का, और इसमें ना हम भी जो करते हैं, हम दूसरा खेल करते हैं जो हमारे उसमें निर्जीव बातें, असार बातें आ जाती है। तो उसमें बाबा ने कहा कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, अनुमान की गुड़िया, आवेश की गुड़िया,
इस तरह की अलग अलग गुड़ियाओं में प्राण भरते हैं और फिर बाद में वो करते हैं। तो बाबा ने आज बच्चों का भाग्य भी देखा कि बच्चे कितने सर्वोच्च भाग्यशाली है और कब अवतरित हुए, कैसे क्या। और बाबा ने बहुत सुंदर इसमें बताया है। तो आज अब हम मुरली को डिटेल में लेते हैं। 19/11/79 के बाबा के महावाक्य, बेहद के वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप। हेडिंग भी देखो कितना सुंदर है कि जो वानप्रस्थी होते हैं वो निरंतर एकांत में और सदा स्मृति स्वरूप ही रहते हैं। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे। बाप बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित होते हैं। भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती है वह जानते हो? मुख्य बात तिथि अर्थात तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन देखा जाता है। इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं। बाबा ने इतनी सारी बातें बताई है जिससे भाग्य को देखते हैं। आगे सर्वोच्च भाग्यशाली बच्चों के बारे में बाबा बता रहे हैं। आप सभी अपनी इन सब बातों को अच्छी तरह से जानते हो। आपकी सबकी तिथि कौन सी है? आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? जन्म की तारीख कौन सी है? आप सब कब अवतरित हुए? ब्राह्मण कब अवतरित हुए? तो बाबा बता रहे हैं जो बाप के अवतरण की तारीख है वह आपकी है। ब्रह्मा से ब्राह्मण भी पैदा हुए, तो जो आदि रतन है उनकी तारीख कौन सी कहेंगे? बाप के अवतरण की तारीख आदि रत्नों के जन्म की तारीख है। समय कौन सा है? यह संगम ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, तो सभी के जन्म का समय है। ब्रह्म मुहूर्त और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई हैं, लेकिन आप सबकी राशि जो बाप की राशि है, विश्व कल्याणकारी, वही आप सबकी राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं और दशा भी गुरुवार की दशा है, कुल भी सर्वश्रेष्ठ है, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हो, ईश्वरीय कुल है। पोजीशन मास्टर सर्वशक्तिमान हो, संपत्ति अखुट और अविनाशी संपत्ति है। धर्म ब्राह्मण चोटी के हो, बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। अब सोचो इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं? कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? गुड़ियों का अनोखा खेल। आज बाप दादा सदा सर्व भाग्य को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व के भाग्य को देख हर्षित होते हैं, वैसे आप सभी स्वयं के भाग्य को देख हर्षित होते हो। छोटी छोटी बातों में भाग्य को भूल तो नहीं जाते। ये छोटी छोटी बातें क्या है? जैसे भक्ति वालों को कहते हो यह पूजा आदि गुड़ियों की पूजा है। गुड़ियों को खेल खेलते हैं, गुड़ियों का खेल खेलते हैं, जन्म भी देते हैं, सजाते भी हैं, पूजते भी हैं और फिर डुबाते भी हैं। तो इसको आप गुड़ियों की पूजा या गुड़ियों का खेल कहते हो। ऐसे ही मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों को खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए, धारणाओं का पेपर लेने के लिए, वो अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप में आती रहती है। निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती है जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोप की गुड़िया अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो।
और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है, यही बात ठीक है, यह प्राण भर देते हो। और फिर क्या करते हो? आप लोगों का गीत बना हुआ है ना, डूब जा डूब जा। तो क्या करते हो? उसी बात रूपी मूर्ति को आगे पीछे की स्मृतियों से खूब सजाते हो, साथ साथ जैसे भोग लगाते हैं देवी को अथवा मूर्ति को, वैसे आप भी कौन सा भोग लगाते हो? ज्ञान की पॉइंट्स उल्टे रूप में सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो। यह तो होता ही है, यह तो सब में होता है, ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी है, कर्मातीत तो अंत में बनना है। इसी प्रकार के ज्ञान के भिन्न भिन्न वैरायटी पॉइंट्स रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो, अर्थात पक्का कर देते हो। पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते, फिर पक्का कर देते हो। कितनी गहराई वाली बातें बाबा बता रहे हैं। और फिर उन पॉइंट्स को, अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, देख लो, अपने साथ साथ पंडे कुटुंब भी बिठाते हो, अर्थात और भी परिवार के साथी बनाते हो, उनकी बुद्धि को भी यह भोजन स्वीकार कराते हो। कितना बड़ा हम पाप करते हैं अगर करते हैं तो। लेकिन अंत में क्या करना पड़ता है? ज्ञान सागर बाप की याद में बीती सो बीती के ज्ञान सागर की लहर में, स्व उन्नति की लहर में, हाई जंप लगाने की लहर में, स्मृति स्वरूप की स्मृति की लहर में, मास्टर नॉलेजफुल स्वरूप की लहर में, इन अनेक लहरों के बीच इन गुड़ियों को अथवा मूर्तियों को डुबाना ही पड़ता है। लेकिन इतने सारे समय को क्या कहेंगे? इस सारी गुड़ियों के खेल को जैसे भक्ति वालों को कहते हो वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, वैसे ही संगम का सर्वश्रेष्ठ समय और ज्ञान व शक्तियों के खजाने को इतना व्यर्थ कर देते हो। तो ये छोटी छोटी बातें क्या हुई? गुड़ियों का खेल हुआ। इस गुड़ियों के खेल में हम कितना अपना संगम युग का समय वेस्ट कर देते हैं। इस खेल में कभी भी अपने को व्यस्त मत करो, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखो। जब हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते रहेंगे तो हमारा समय समर्थ होएगा व्यर्थ होने की बजाय। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वानप्रस्थी एकांत और सिमरन में ही रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में, अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। फिर बाबा ने 3 मिनट की ड्रिल कराई। यह स्थिति अच्छी नहीं लगती? जो चीज अच्छी लगती है वह तो सदा याद रहती है। अब बाप व आप क्या चाहते हो? एक ही बात चाहते हो, बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समाना नहीं चाहते हो, समान बनना ही समाना है। समझा? बाप क्या चाहते हैं व आप क्या चाहते हो? यह सीजन स्वरूप देखने की है या सिर्फ सुनने की है? फिर सुनाएंगे कि समय क्या पुकार रहा है, भक्त क्या पुकार रहे हैं, दुखी अशांत आत्माएं क्या पुकार रही हैं, धर्म नेताएं, वैज्ञानिक, राजनैतिक क्या पुकार रहे हैं, प्रकृति भी क्या पुकार रही है। सबकी पुकार, हे उपकारी आत्माएं, सुनने में आती है या गुड़ियों के खेल में ही बिजी हो? अच्छा, फिर सबकी पुकार सुनाएंगे। आप लोग भी कल अमृत वेले सुनना। बाबा ने इसमें यही कहा ना कि हमें दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुननी है, बल्कि इसमें गुड़ियों के खेल में व्यर्थ समय नहीं गंवाना है।
अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा भाग्य को सिमरन करने वाले, सदा बाप के समान, याद में समाये हुए निरंतर एकांतवासी, हर घड़ी को सफल बनाने वाले, सफलता मूर्त, भक्ति के खेल समाप्त कर मास्टर ज्ञान सागर स्वरूप, स्मृति और समर्थी स्वरूप, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी कुछ सेकंड्स बाबा की याद में रह के फिर प्रश्नोत्तर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश माता जी और रेणु बहन के लिए। आज बाप दादा सर्व बच्चों के किस के गुणगान गा रहे थे, बच्चों के किस के गुणगान गा रहे थे, और भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती हैं? ओम शांति। बाबा ने कहा कि भाग्य की रेखाओं में विशेष क्या क्या बातें देखी जाती, और क्या तुम ये जानते हो? बाबा ने कहा पहली बात तो ये है कि तिथि, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति, संबंध और ऑक्यूपेशन, यही देखा जाता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम यही चीजें देखते हैं, फिर जब शादी करनी होती है, जब भी नामकरण होता है, जब भी वही होता है, फिर शादी होती है, यही चीजें ही देखी जाती हैं। विग्रह हमारे अनुकूल है, कुल कैसा है, धर्म कौन सा है, संपत्ति कितनी है, फिर संबंध और ऑक्यूपेशन भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि इन सब बातों से भाग्य को देखते हो, तो आप सभी अपनी इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। जो बातें ये हैं, धर्म, कुल, ग्रह, सब, भाई ये तुम बच्चे जानते हो क्या? क्या ये सही है? आप सबकी तिथि कौन सी है तुम्हें पता है? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी तिथि कौन सी है? तो आज तक भी अपने भाग्य को जन्म की तारीख से या राशि से देखते हैं। ये भी सही बात है। बाबा कहते हैं अभी राशि से ही तो देखा जाता है, यह जन्म जिस दिन हुआ वो वाली तारीख देखी जाती है। तो आप सबकी राशि और तारीख कौन सी है? विशेष चीज पूछ रहे हैं अभी, राशि और तारीख तुम्हारी कौन सी है? तुम कब ब्राह्मण बने? जन्म की तारीख कौन सी है वो भी तुम्हें याद होना चाहिए, या याद है तो बताओ। आप सब कब अवतरित हुए ये भी बोलो। तो ब्राह्मण कब अवतरित हुए? जो बाप के अवतरण की तारीख है वह ही आपकी है। मेन बात तो बाबा ने आज यही बताई है। हाँ, आगे फिर अब रेणु बहन बताएंगी। ओम शांति। बहुत अच्छी मुरली थी और बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनाई। सारी मुरली में इतना गहरा ज्ञान है। होती तो हर रोज ही अच्छी है, लेकिन कोई कोई मुरली इतनी विशेष होती है कि ऐसे दिल करता है अभी पढ़ते ही रहें, पढ़ते ही रहें। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य के गुण गा रहे थे, और फिर बाबा ने बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं को देख हर्षित भी हो रहे थे। और भाग्य की श्रेष्ठ रेखाओं में विशेष तिथि, तारीख, समय, विशेष ग्रह, कुल, धर्म और संपत्ति और संबंध और ऑक्यूपेशन, ये सब देखा जाता है, बाबा ने बताया। तो इन सब बातों से भाग्य को देखते हैं और अपने भाग्य को देख हर्षित होते हैं। तो आप सब भी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो, जो अभी भी संगम युगी वर्षा पा रहे हो और भविष्य में भी सतयुगी राजाई का वर्षा पाने के अधिकारी बनते हो।
तो इसका आगे डिटेल में भी बताना है दीदी? ओम शांति। ओम शांति। अगला इसका प्रश्न आ डिटेल में जाएगा भी ना। बताना है? नहीं नहीं, आगे अगला जैसे प्रश्न आ तिथि, कौन सा तारीख, ये भी बताना है? नहीं नहीं, अगला प्रश्न है वो। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न रानी बहन और सुमन बहन के लिए, ब्राह्मण कब अवतरित हुए? ओम शांति। बाबा ने पूछा है कि ब्राह्मण कब अवतरित हुए। तो हम अभी पीछे जयंती भी गई बाबा की, शिवरात्रि, उस पर भी हम सभी को यही बताते थे कि आज बाप का जन्मदिन है, शिवरात्रि बाप का जन्मदिन है, हमारे बाबा का जन्मदिन है। और साथ साथ में हम सब यही मानते थे कि हमारा भी आज जन्मदिन है। और सभी आत्माओं को भी हम यही बताते हुए चलते थे कि भाई, सब लोग पूछते थे किस बात पे रैली निकाल रहे हो, किस लिए निकाल रहे हो, क्योंकि शिवरात्रि तो आगे पीछे होती है। हम लोग तो बहुत पहले से ही अपने बाप का जन्मदिन और अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर देते हैं। तो बाप हमें यही समझा रहे हैं कि जो भी तारीख, तिथि, समय, जो भी धर्म, जो भी चीजें बाप की हैं, वही सब तारीख तिथि हम ब्राह्मण बच्चों की भी हैं। ब्राह्मण सहित ब्राह्मण भी पैदा होते हैं एक ही तारीख पे। और जो आदि रतन है, उनकी तारीख कौन सी कहेंगे, बाबा पूछ रहे हैं। बाप के अवतरण की जो तारीख है, वही आदि रत्नों के और ब्राह्मणों के जन्म की भी तारीख है। फिर आगे पूछा कि समय कौन सा है, तो यही बताते हैं बाबा भी। और हम जब से ब्राह्मण बने हैं, हमें भी बाबा ने यही समझाया है कि ये संगम युग जो है, ये ही ब्रह्मा मुहूर्त का समय है, और ब्रह्मा ही हमें अडॉप्ट करते हैं। तो हम सब बच्चों का जन्म भी संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा हमारा जन्म होता है। और राशि कौन सी है? लौकिक राशियां तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, और हम सबकी राशि, जो बाप की राशि, विश्व कल्याणकारी राशि है बाप की, वही हम सब बच्चों की भी राशि है। जिस राशि में सर्व बाप के समान गुण समाये हुए हैं, बाबा वही गुण तो हम बच्चों में भी धारण करने की बात करते हैं। और हमें हर मुरली में गुणी गुण भर देते हैं, गुणों से संपूर्ण कर देते हैं हमें। और कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चों जैसे तुम्हारे बाप गुणवान है, कल्याणकारी हैं, वैसे ही तुम बच्चे भी बनो। और हमें भी बाप के समान कल्याणकारी और गुणकारी बनना ही बनना है। और हम सब बच्चों पर जो बाप की दशा, बाप गुरुवार की दशा भी हम बच्चों की गुरुवार की दशा है। कुल भी सर्वश्रेष्ठ है, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हैं, डायरेक्ट ईश्वर के कुल के हैं, ईश्वरीय कुल के हैं। ये हम सभी आत्माएं जानते हैं कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। ईश्वरीय की ही सर्वश्रेष्ठ, दुनिया में हमारे भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। और उनके द्वारा चुनी गई, ब्रह्मा द्वारा चुनी गई हम आत्मा भी सर्वश्रेष्ठ है। ओम शांति जी, थैंक यू जी। सुमन बहन का तो अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड़ियों का अनोखा खेल विस्तार करें। अर्चना बहन और अनीता बहन। तो ये थोड़ा सा रह गया था, मैंने उनके लिए छोड़ दिया, तो मैं पढ़ दूं फिर ये? देख लो, कर लो पूरा। हाँ। रानी बहन आप बोल रहे हो, नहीं तो फिर अनीता बहन या अर्चना बहन स्टार्ट करें। हाँ जी, मैं बोल रही थी, आवाज नहीं आई? नहीं, अनम्यूट नहीं किया होगा आपने। अच्छा, अभी बोलूं? पोजीशन भी बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान की है आपकी, और संपत्ति भी अखुट संपत्ति के वारिस हो हम,
जितने भी ब्राह्मण हैं सब अखुट संपत्ति के वारिस हैं। और धर्म भी हमारा, बाबा ने ब्राह्मण तो चोटी के ब्राह्मण होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं ब्राह्मण, यही बाबा ने हमें बताया। और बुद्धि की लाइन भी हमारी बाबा के सोमानों से, बाबा के गुण से हमारी बुद्धि भी विशाल और त्रिकालदर्शी होती है। अब सोचो, बाबा ने फिर कहा कि ये सब जब मैं आपको बनाता हूँ और आप धारण कर बन भी जाते हो, तो इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की शेष क्या हो सकती हैं? तो हमारी ही सबसे श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं हैं। और कर्म रेखा में भी हम निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी हैं। यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच दी है हम ब्राह्मणों के लिए। और भाग्य के सितारे भी में भी ताज तख्त स्पष्ट दिखाई देता है हमें। हमें धीरे धीरे संपूर्ण ताज और तख्त के लायक अपने आप को बनाना ही है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसी का भी नहीं है जितना हम ब्राह्मण आत्माओं का है। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। अर्चना बहन, अनीता बहन, गुड़ियों का खेल विस्तार बताएं। हाँ जी, ओम शांति। भाई बाबा ने कहा है कि भक्ति वाले जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं ना, गुड़ियों का खेल करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, पूजते भी हैं, फिर उसको डुबो देते हैं। तो बाबा ने कहा है कि बाप दादा जो है ना, बच्चों के भाग्य को देख के हर्षित तो होते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम भी अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, या छोटी छोटी बातें जो होती हैं जीवन में आ जाती हैं। जैसे कि बाबा ने बताया कि कोई भी परिस्थिति आ गई, शरीर का हिसाब किताब आ गया, बीमारी आ गई, या आज बाबा ने धारणाओं का पेपर भी बताया है। तो जब ये छोटी छोटी बातें आती है, बाबा कहते हैं इससे घबरा तो नहीं जाते। इसको बाबा ने गुड़ियों का खेल बोला है। तो बाबा कह रहे हैं कि मास्टर भाग्य विधाता के बच्चे, और जीवन में ये छोटी छोटी बातें आती हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि ऊपर कितनी बताया कि कितना श्रेष्ठ तुम्हारा भाग्य है, तो इन छोटी बातों में क्यों फंस जाते हो। और नीचे बाकी लोग क्लियर करेंगे कि कैसे गुड़ियों को सजाते हैं, जन्म देते हैं और पूजते हैं। बहुत ही गहराई से, बहुत अच्छे ढंग से बाबा ने बताया है। और मतलब इसको हम अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, करते भी हैं, लेकिन और भी कि कैसे दूसरों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, बहुत गहराई से बताया। बहुत अच्छी मुरली है। ओम शांति। अर्चना बहन है। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने गुड़ियों का खेल तो बाबा कई जगह बोलता है कि क्योंकि भक्ति ही गुड़ियों का खेल ही है। क्योंकि हमको ना उसका ऑक्यूपेशन पता है, एम ऑब्जेक्ट पता नहीं, जिसकी पूजा कर रहे हैं। तो जैसे दुर्गा पूजा पे होता है ना कि गुड़ियों को सजाते हैं, देवियों को, उनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर 9 दिन के बाद जाके उसको डुबो देते हैं। तो ये मतलब तमो प्रधान बुद्धि का ये इशारा बाबा बता रहा है कि ऐसी होती है कि सब कुछ करके गुड़ियों को जैसे पूजा, और उसके बाद जैसे खेलते खेलते गुड़ियों को तोड़ भी देते हैं। बच्चे गुड़िया के साथ खेलते हैं और फिर तोड़ देते हैं। तो इस तरह से गुड़ियों का खेल बाबा ने कहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई सार नहीं है भक्ति के अंदर। तो बाबा ने कहा कि हम अब बाबा के जो बच्चे हैं वो मास्टर भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो अभी भी अगर हम किसी किसी परिस्थिति में, उलझनों में, या छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, तो जैसे हम गुड़ियों के खेल कर रहे हैं, बाबा ने यहाँ पे ये एग्जाम्पल देके बताया है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, अनीता बहन। अगला प्रश्न बलविंदर बहन के लिए। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए कौन सी बातें आती हैं? ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि बच्चे जो है वो माया को देख के कितना घबरा जाते हैं, है ना। गुड़ियों का खेल जैसे बाबा ने बताया कि बनाते हैं, पूजते हैं, सब कुछ करके फिर डुबोते हैं। बाबा ने आगे बोला कि जैसे हम ब्राह्मण जीवन में भी परिस्थितियां तो आती रहती हैं। बाबा ने बोला ना अंत तक पेपर आएगा। बाबा ने कहा वो बातें रियल नहीं होती, वो हमारे ही मतलब या तो कोई पुराने जन्म का हिसाब किताब होता है, या माया हमारा पेपर लेने के लिए आती है ना। तो हमारे वो बातों में इतनी जान नहीं होती, ना कोई असर होता है। पर हम क्या करते हैं, सोच सोच के माया को इतना स्वागत करते हैं कि जड़ मूर्तियों में भी जैसे प्राण भरने वाली बात बाबा ने बोला ना, जैसे बात में कुछ दम नहीं है, पर हम ही सोच सोच के कह कह के उसको इतना बड़ा कर देते हैं। तो बाबा ने बोला कि क्या कभी क्या होता है कि जैसे बाबा ने बोला कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की,
कभी हमें किसी से ईर्ष्या होने लगती है, कभी वहम में आ जाते हैं, कभी हनुमान की गुड़िया जैसे बाबा ने बोला, कभी रौब की, कभी आवेश की। तो बाबा ने कहा कि जैसे मूर्तिकार मूर्ति बनाता है ना, और उसको कोशिश करता है कि इसमें प्राण भर दे, तो हम भी क्या करते हैं कि जो बातें में कोई तथ्य नहीं होता, पर हम इतना सोच सोच के उसको इतना बड़ा कर देते हैं कि जैसे उसमें मतलब बिल्कुल बेजान में भी हम जान भर देते हैं। तो बाबा ने यही बताया कि बातें इतनी नहीं होती, बड़ी रियल नहीं होती हैं, पर वो हमारा एग्जाम लेने आती है ना, हमें हमारी चेकिंग हो रही होती है वास्तव में। हम उसको पेपर ना समझ के, उसकी रियलिटी को ना समझ के, हम माया को अपने ऊपर इतना हावी कर देते हैं। तो माया ने इसी बाबा ने इसी संदर्भ में हमें बोला। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। अगला प्रश्न रितु बहन और वनीता बहन से, देवी अर्थात मूर्ति को कौन सा भोग लगाते हो? हाँ जी, ओम शांति। ऐसे मुझे ज्यादा ये समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश करती हूँ जो मैंने समझा कि भोग कैसे, कौन सा भोग लगाते हैं। कि ज्ञान के पॉइंट्स उल्टे रूप से सोचते हैं, यानी कि जो ज्ञान के पॉइंट्स हम उसको उल्टा समझ के करते हैं। कैसे कि यह तो होता ही है, ये तो सब में होता है। जैसे हम शुरू शुरू में आते हैं तो कहते हैं नहीं, इतना तो चलता है, इतना खाना खा लो, ये वाला खाना खा लो, चलता है। ऐसे करते हैं ना कि सब में होता है, और ड्रामा अनुसार पुरुषार्थी हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कर्मातीत तो अंत में ही बनना है ना, ऐसा हम विचार मन में लाते हैं। तो इसी प्रकार क्या बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान की भिन्न में वैरायटी पॉइंट जो है ना, रोज भोग लगाते लगाते मजबूत कर देते हो। रोज हम अपने आप को ये सुनाते हैं ना, या दूसरे को भी बताते हैं, ये तो होता है, ये कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे, कोई बात, मैं भी तो ऐसी हुई हूँ, ऐसे कह देते हैं ना। तो ऐसे हम पक्का कर देते हैं इसे, कच्चे भोग को ना लगाते लगाते पक्का ही कर देते हैं इसे। और फिर जो उन पॉइंट्स को, अर्थात भोग को अकेले नहीं खाते, अकेले थोड़ा ना करते हैं, हम सबके साथ शेयर करते हैं। वो तो अपने साथ साथ मतलब अपने परिवार को भी साथी बना लेते हैं, उनकी बुद्धि को भी यही भोजन स्वीकार कराते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि जो उल्टी बात, उल्टे पॉइंट्स मत लगाओ ज्ञान के, सही बात उनको बताओ कि ये नहीं कि ये तो होता ही है, ये तो कर ही लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये वाला हमें भोग नहीं लगाना है। जाते मैंने समझा ये इसका मतलब है। वो कोई डिटेल में अगर बताया तो बताना। ओम शांति। वनीता बहन। ये मेरे को भी वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा समझ नहीं आया था, लेकिन मैं एक अपना अनुभव बताती हूँ कि एक बार हम शुरू शुरू में, मैं ज्ञान में अभी आई थी, तो मुझे ना कोई बात ऐसे उल्टे भोग वाली, मुझे ना खुद को लगता था कि ये करना ही है, मुझे ऐसे करना ही है। तो कोई मतलब आया, वो बहुत कम आते थे इधर सत्संग में, तो उन्होंने कहा ऐसे हो थोड़ी सकता है। मैं तो ना सब जगह की अच्छी बात उठा लेती हूँ, आपको जो समझ में आ रहा है आप वो बात उठाओ। मैंने सोचा ठीक है। और लेकिन ना अगले दिन की मुरली में बाबा ने मुझे ये टीचिंग कराई कि ये है कि बच्चा ब्रदर सिस्टर नहीं, केवल बाबा। मतलब तब मुझे पता चला कि नहीं, जो मुरली में हम सुन रहे हैं हमने सिर्फ बाबा की ओर फोकस करना है। वही वाली बात मुझे आज पता नहीं ये इससे लिंक है या नहीं, कि गान की पॉइंट्स जो बाबा ने बोला ना कि उल्टे रूप में सोचते हो, अर्थात भोग लगाते हो, यह तो होना ही है, होता ही है, सब में होता है। मतलब ड्रामानुसार अपने आप को पुरुषार्थी मानना, या एक ये कहना कि मैंने तो करना ही है क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ, दृढ़ निश्चय, वो चीज। मतलब मुझे ये लगा, बाकी बहन ने वही सारा बता ही दिया है कि पहले कच्चे भोजन का भोग लगाते हो, फिर पक्का कर देते हो, यानी कि पहले हर बात के लिए क्यों ऐसे नहीं हो सकता, होना ही है ये, और लास्ट में उस चीज को पक्का कर देते हो। बाकी मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। ओम शांति। लास्ट में ना कोई और एक्सप्लेन कर देगा अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट, थैंक यू वनीता बहन, रितु बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई और अशोक भाई के लिए, अंत में क्या करना पड़ता है? जी ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा, जो भोग की बात कहा, सभी ने तो अपने ठीक समझा है कि हम जो काम करते हैं, जैसे मान लो कल दीदी ने बताया था मुरली सुनने नहीं आते हैं, तो ये जो है, ये हम भी अपने आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मन को समझा देते हैं कि ये रोज रोज कैसे जा सकते हैं, हम तो गृहस्थी है, गृहिणी है। जैसे रजनी बहन बोलती है ना, गृहिणी गृहिणी गृहस्थी है ही नहीं हम। तो ऐसे जो अपने अपना अलबेलापन वाला बातें है ना, जो उसको बार बार खुद को बताते हैं, खुद को तो अपने संकल्प करते ही है, बाकी साथियों को भी रोक देते हैं। कोई साथी के सामने हम बोल दे, मैं तो अमृत वेला सो गया था, मान लो मैं सो भी जाता हूँ, तो उस चीज को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तो प्रचार करेंगे तो दूसरे भी कमजोर हो जाते हैं। तो ये होता है भोग लगाना। और लास्ट में भोग लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, सजा सजाया, उसको डुबाते हैं हम। तो डुबाने के लिए बाबा ने आज कहा है इसमें कि सागर है, सागर की लहरें में डुबाते हैं। कौन सा लहर है कि वो लहर है, मतलब अच्छे लहर पैदा करना पड़ता है डुबाने के लिए। मतलब
बहुत अच्छा स्थिति बनानी पड़ती है। बीती जो बात बाबा ने ड्रामा कहा, कोई गलती हो गई तो बीती की लहर में डुबा देते हैं, ऐसे अटेंशन की लहर में डुबा सकते हैं। अमृत वाले बाबा को याद करके उसको डुबा सकते हैं। कोई चीज गलती हो गई हमसे, उसको डुबाना तो है ना, उस मूर्ति को तो रखेंगे नहीं हम। तो उसको डुबाने के लिए बाबा ने यहाँ 6 प्रकार की लहरें की बातें की। अपने उन्नति के द्वारा भी डुबा सकते हैं, अपने हाई जंप द्वारा डुबा सकते हैं। बाबा ने 6 बार बताई। साथ में जो बताया मेरे को लगा, समझ में आया कि अटेंशन की देके हम अपना करेक्शन करके उसको उस लहर में लाके डुबा सकते हैं। बाबा के स्पेशल योग करके उसको डुबा सकते हैं, मतलब जो चीज गलती हो गई है। तो ऐसे प्रकार के अनेक प्रकार की बातों लहरों में जाके मीन्स अनेक प्रकार की बहुत बड़ा चीज हम पुरुषार्थ करके उसको डुबा सकते हैं। तो ये डुबाने से फिर क्या होगा ना, मूर्ति फिर हमारे पास वो चीज फिर नहीं आएगी। हमारे ही कहा ओम शांति। बाकी अशोक भाई जी करेंगे। बहुत सुंदर गर्मी भाई, सब बहनों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। बाबा ने ये हमारे परिस्थिति रूपी जो हमारे पास पेपर आते हैं उसको कहा है कि हम अपने ही मन में क्या करते हैं। हम जो है अहम वहम आवेश रोग ईर्षा द्वेष इसके कारण जो एक परिकल्पना कर लेते हैं, अर्थात एक ऐसी स्थिति एक इमेज बना लेते हैं। उसको कहा बाबा ने मूर्ति बनाना। और उस मूर्ति में हम उसको चिंतन करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, और वो बात इतनी बड़ी हो जाती है, होती राई बराबर, लेकिन उसको पहाड़ जितनी उसको बड़ी बना देते हैं। अर्थात मूर्ति को जो है बड़ा बना दिया, सजा दिया। और फिर क्या, अपने आप को उसको बाबा ने यहाँ बताया कि उसको जो है अपने ही व्यर्थ की बातों से अपने ही जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे अभी ऋतु बहन बता रही थी कि हाँ होता है, ऐसे थोड़ा ही होता है, हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, कर्मातीत भी अंत में बनेंगे। इस तरह के जो है ये हम उसको जो है, इसको कहा भोग लगाना, अर्थात उसको जो है खान पान, उसको जो है पोषक तत्व देना, अपनी जो इमेज जो बना ली उसको जीना। और कई, और उसमें जो है 1 दिन 2 दिन हफ्ता महीना कभी कभी तो छमाही जो निकल जाते हैं, और वो हमारे मन में वो जो है मूर्ति बनी रहती है, हम उसी में ही जियो जाते हैं। तो बाबा ने ये सब बात बताई, इसको ये कच्चा मतलब व्यर्थ की बात होती है जिसमें कोई सार भी नहीं होता है, और उसको जो है हम इतना पक्का बना दे जैसे वास्तविकता यही है, इमेज है। लेकिन बाबा ने हमको क्या किया, ज्ञान दिया है। ज्ञान में हमको क्या है कि जो बीती सो बीती, एक बिंदु का जो पॉइंट में बीती सो बीती का पॉइंट दिया है, क्योंकि ज्ञान सागर है। कहा ये बीती वैसी भी परिस्थिति है, कितनी भी बड़ी कोई भी बात हो, उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है, उसको जो है वहीं से खत्म कर देना है। रमनी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जो है बीती से मतलब कोई ऐसी उससे सुन अपनी स्मृति का तिलक लगाते, अपने मन को जो है ऐसा विचार देके कि ये क्या हो गया, फिर ड्रामा का राज ही था, ड्रामा का पार्ट था, ये हो गया, चल रहा, आगे बढ़ो। तो इसे ड्रामा के अनुसार उसको अपने ड्रामा का जब पार्ट हमारा पक्का होगा तभी हम बीती को बीती लगा पाएंगे। और जो है इसको बाबा ने यहाँ कहा अपने स्मृति स्वरूप की लहर में हो या मास्टर नॉलेज फुल, क्योंकि ज्ञान तो हम बच्चों को मिला है ना, उसमें लगा दो या बाबा को अर्पण कर दो, ज्ञान सागर को ही दे दो कि बाबा तेरा काम तुम जानो। मैं और हकीकत वैसे क्या देखते हैं हम, कभी भी हमारे पास कोई परिस्थिति आती है जिसको हम 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, और जब जब दिमाग थक जाता है परेशान होता है, आखिरकार तब भी तो झटके से कहते ही है ना कि भाड़ में जाए सारी बातें, मैं अब सोचूंगा ही नहीं इसके बारे में। तो वो भी तो बिल्ली, वो तो वहां जो बाद में जबरदस्ती करा। तो बाबा ने इसी चीज को कहा पहले ही क्यों ना, पहले दिन ही उस चीज को क्यों ना बीती सो बीती कर दो। तो उसमें क्या अपना समय भी वेस्ट नहीं होगा, जो इतनी बुद्धि लगी है वो भी वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी भी वेस्ट होती है वो भी वेस्ट नहीं होगी, सब चीज से बचेंगे। तो अंत में क्या करना है, बाप की याद में बीती सो बीती करनी है, अपने समान की सीट पे सेट होकर उसको जो है लेट गो करना है। इसको कहा बाबा ने डुबोना। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, रमनी भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न विजय भाई के लिए, वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समय को स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर डिस्कशन। इन एडिशन टू जो अभी बहनों ने और भाइयों ने एक्सप्लेन किया है, इसमें ना 2 दिन से वरदान आ रहे हैं इसी टॉपिक पे, गुड़ियों को पानी देने वाले बात जो है इसी पे आ रहे हैं। क्या आए हैं आज के वरदान में भी, दिल की महसूसता से। फिर दिल की महसूसता को 2 रीजन बाबा ने यहाँ पे बताए हैं
कि जब हम अपनी कमजोरी को महसूस करते हैं, और सेकंड पार्ट जो परिस्थिति है या व्यक्ति है उसके मन के भाव करते हैं, और फिर तीसरा जो है हम उसको पेपर समझते हैं कि पेपर आया, हमें पास करना है, और हमें ना बाप की आशीर्वाद, दुआएं और हिम्मत मिलती है, तब हम पार कर जाते हैं। और तो वाकई में कहने को बातें आती है ना कि इतने पुराने हैं वो भी कर रहे हैं, या जो है महारथी भी कर रहे हैं, ये सारा जो ज्ञान को उल्टे शब्दों में लेना है। या सचिन भाई भी क्लास में कई बार कहते हैं कि जो एक पुरुषार्थ वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा मिस यूज वर्ड है। पुरुषार्थी हैं, ऐसे कैसे हो? तो आई मीन उसको सीधे रूप में लेना, जैसे कहा, या सकारात्मक रूप में लेना, और जब हम महसूस कर जाएं तो रास्ते भी निकलते हैं और सोल्यूशन भी निकलता है, क्योंकि बाबा ने ना ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हमें बहुत दिए हुए हैं। बस खुद को हमें जो ना शांत करना, और कहते भी ना कभी भी कोई बात बड़ी नहीं होती, उसको सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा करना नहीं, उसको पानी देना या ये वो करना। ओम शांति। अब आप अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि महावाक्यों का आज का टॉपिक भी है ना, कि वानप्रस्थी। वानप्रस्थी लौकिक में भी देखते हैं ना, तो वानप्रस्थी मतलब आजकल का छोड़ो, वैसे भी वानप्रस्थी जाते थे ना, भाई वो भी एकांत प्रिय होते थे। और भाई हम चलो, अब हम ये सारे चीजों की झंझट को छोड़ के एकांत में जाते हैं, और जो है हम सिमरन करेंगे। तो बाबा ने उसी बात पे ये कहा कि जब हम, जैसे आज के महावाक्यों में कहा ना, एक के अंत में रहेंगे, तब वो याद बनी रहेगी। एक के अंत में जैसे बाबा ने डरी कराई ना, तो एक का जैसे पाठ है ना कि मेरा तो एक शिव बाबा, सर्व संबंध उसी के साथ रहने और सर्व कर्तव्य भी उसके साथ। जब हम उसको याद करते हैं तो संग ऑटोमेटिकली मिलता है। जब याद हुई, संग हुई, तो प्यार भी उसी होते होता है। और जब एक बल एक भरोसा हुआ, तो रूरियान भी उसी से करेंगे। एक में ही सब कुछ, एक का ही सब कुछ। तो एक का जो पाठ है ना, वैसे भी पार करता है और वैसे भी पार करता है। और जैसे उससे प्राप्ति भी होती है, तो यहाँ बाबा ने ये बताया कि जब जो चीज प्रिय होती है ना, उसको याद थोड़ी करना पड़ता है, वो तो भूलते ही नहीं है। यहाँ बाबा ने समान काम, समान बनना, तो वो अब जो है ना बाप समान, मतलब गुण और शक्तियों में, उन चीजों में समान बनते हैं। तो यहाँ बाबा ने ये भी कहा है कि आपको क्या भक्तों की, या जो और जो है पब्लिक या है और दुनिया की आवाजें सुनाई नहीं देती। तो वैसे तो अमृत वेले में कहा सुनाने के लिए, पर जैसा कि हम जानते हैं और बाप भी ध्यान खिंचवाते हैं कि कितनी दुख, अशांति, परेशानी और अनिश्चितता। बाबा ने यहाँ साइंटिस्ट के लिए, राजनीति के लिए, सब है ना, कितनी अनिश्चितता है, कैसे करें, क्या करें। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बात में सुनाई नहीं देती है, तो ऐसा करके यही कहेंगे कि वानप्रस्थी अर्थात एक के अंत में रहने वाले और एक की समृद्धि में रहने वाले, और इस तरीके से। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू सभी आत्माओं का, सभी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। मुरली भी बहुत सुंदर थी। अब ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू वेरी थैंक यू प्रीति बहन। कल तो बलविंदर बहन करेंगे। अब बाबा को याद करते हैं।